दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और हम लोग कट ऑफ पे पहले भी बात कर चुके हैं। आज एमपी एडीपीओ की परीक्षा हो चुकी है और जब परीक्षा हो चुकी है तो अब हम लोग ऑथेंटिक कट ऑफ पे बात कर सकते हैं। पर जो पुराना वीडियो है कट ऑफ के संबंध में डला हुआ है वो हम इस कट ऑफ पे चर्चा करने के पहले ही बता देते हैं कि वो भी पूर्ण रूप से जेन्युइन है, सही है। पर बहुत सारे लोगों का ये भी उस पर रिव्यू था कि आपने ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का आपने नहीं बताया है। तो आज हम लोग डिटेल में कट ऑफ पर चर्चा करते हैं क्योंकि अब तो एग्जाम हो चुका है और जब एग्जाम हो चुका है तो कट ऑफ भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गई है। कौन सा पेपर कठिन आया है, कौन सा सरल आया है, इस पे भी हम लोगों को पता चल चुका है। आप लोग भी पेपर दे के आए हैं तो हो सकता है कि मेरी बात से आप लोग सहमत हों। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर की। तो पेपर दो पार्ट में था। एक तो लॉ था जो 100 क्वेश्चन आए थे और दूसरा है जीएस जिसमें 50 क्वेश्चन आए थे। तो लॉ तो देखिएगा कि नॉर्मल आया था, इसको कठिन नहीं बोल सकते हैं और सरल नहीं बोल सकते हैं। लॉ की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे हम लोग मध्य प्रदेश सिविल जज बार बार देते हैं और देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं लॉ में बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। जैसे यहां एडीपीओ की बात करें तो ये जो 100 नंबर का लॉ है ये 32 एक्ट से पूछा गया था। ठीक है, 32 एक्ट से पूछे जाने के चक्कर में एक लेंदी प्रोसीजर हो गई थी और एक लेंदी एरिया हो गया था, बड़ा पार्ट था ये लॉ का। तो यहां हम लोग यदि बात करें ना कि 10 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग हर व्यक्ति के गलत हुए होंगे। ठीक, हो सकता है कि कोई भाई 91 सही कर ले, पर हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन सभी के गलत हुए होंगे। अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस के पेपर के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि टफ आया था पेपर, जबकि जब हमने कुछ पीएससी वाले लोगों से बात की इस सब्जेक्ट मैटर पे, आपके टीचर हैं संदीप सर जो आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे थे अभी इसी चैनल के माध्यम से, उनसे भी इस विषय पर बहुत गहन चर्चा हुई। तो उनका बोलना था कि जीएस जो है इसको हम लोग टफ नहीं बोल सकते तो सरल भी नहीं बोल सकते, मतलब मॉडरेट आया है। अब उनसे हमने बोला कि मॉडरेट का क्या मतलब है, तो उनका ये बोलना था कि सरल से तो टफ है पर बहुत ज्यादा कठिन नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, तो अब यहां से हमने उनसे पूछा कि भाई नंबर कितने आपको लगते हैं, तो उनका ये बोलना था कि भाई हमें सबसे पहले तो भाई मिनिमम मार्किंग की बात करनी है। तो संदीप सर से तो हमें बहुत डिस्कशन हुआ है इस चीज पे। तो मिनिमम मार्किंग की बात की जाए तो 40% था, 40% तो चाहिए आपको। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन यदि 50 हैं तो 150 नंबर का ये पेपर हुआ, 150 नंबर का पेपर हुआ, 40% आपको चाहिए ही है। तो मतलब ये है कि यहां से आपके 15 क्वेश्चन तो गलत होना एक स्वाभाविक है। जैसे आपका पेपर आया था लोगों के 50 में से 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है गलत हो सकते हैं। और यदि 15 गलत हो सकते हैं तो बचे कितने, 35। ठीक है, तो लोगों के 35 to 30 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अब 30 के नीचे यदि आपके सही हुए हैं तो आपके पीछे लग जाएगा, यदि मान लीजिए आपके 25 सही है। ठीक है, 25 आपके सही हैं और 25 आपके क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। तो 25 के नंबर हुए 75 और जो गलत हैं उसके 25 नंबर कट जाएंगे तो बचे कितने, 50 नंबर बचे आपके। और 50 नंबर में आपके 40% वाला जो क्राइटेरिया है ये पूरा नहीं होगा, इसलिए आपको कम से कम जो है ना 30 या 28 या 29 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही है, क्योंकि 40 नंबर लाना मिनिमम कंपलसरी है। 40 नंबर से यदि आप कम लाएंगे तो आपके पेपर चेक ही नहीं होंगे, आपके सिलेक्शन होने की तो संभावना खत्म हो गई, क्योंकि 40% तो मिनिमम मार्किंग आपको चाहिए। तो ये सब बातें तो हो गई भाई मिनिमम मार्किंग की और नंबरों की और जीएस की। तो जीएस का पेपर यदि लॉ वालों के हिसाब से देखा जाए तो टफ आया था और डिसाइडिंग भी आपका जीएस का ही पेपर है। लॉ का पेपर डिसाइडिंग नहीं है, डिसाइडिंग है जीएस का पेपर। यदि जीएस के पेपर में यदि आप सही से स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। यदि आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करते हैं लॉ के पेपर में और 5 क्वेश्चन कम सही करते हैं जीएस के पेपर में तो सिलेक्शन के चांस आपके कम हो जाएंगे। पर जीएस के पेपर में यदि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करेंगे आप तो आपको बोनस हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने जिस चीज के लिए ये वीडियो बनाया है वो है कट ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
अनरिजर्व की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यूएन का नंबर आता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि इसमें से 10 क्वेश्चन लगभग सभी के गलत होंगे, इसमें से 15 क्वेश्चन सभी के गलत होंगे, तो 10 और 15 कितने होगा, 25 क्वेश्चन। तो 25 के जो माइनस होने हैं वो हो जाने हैं 75, और माइनस मार्किंग है इसलिए 25 और गलत हो जाएंगे। तो 100 नंबर जो है ना, ये तो आपके मेन पेपर से कम हो जाने हैं, जो सबके हो जाने हैं। तो अपना टोटल पेपर जो है वो 450 नंबर का है। ठीक है, 100 इसमें से माइनस हो गया, तो आपका कितना बचा, 350। 350 से अब मार्किंग चालू होगी। हाँ, हो सकते हैं कि भाई 2 4 10 लोग 20 लोग ऐसे हों कि जो 350 से ज्यादा नंबर ले आए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपवादिक कंडीशन में लोगों के ज्यादा नंबर आ सकते हैं, पर जनरली जो एक सामान्य छात्र हैं उनके जो हैं वो 350 से नंबर कम आएंगे। अब इसके बाद आता है कि 350 से जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कि 350 से आपकी मार्किंग चालू होगी। तो यूएन की जब हम बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व में आप ये मान के चलिएगा कि यहां से आपको लगभग 40% नंबर तो चाहिए ही है जीएस में, यदि आपको सिलेक्ट होना है। तो लॉ में आप अच्छा स्कोर करेंगे पर जीएस में आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग जब जनरल की बात करेंगे कट ऑफ की, तो जनरल की कट ऑफ जो है आपकी 280 से जाएगी, लगभग इतना ही हमने पहले भी बताया था, 280 से लेके 350 तक जनरल का है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, और इसी के साथ हम लोग ओबीसी की भी बात कर लेते हैं। ओबीसी की बात हम लोग और ईडब्ल्यूएस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों में ही थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है, और इससे हम लोग 40 नंबर नीचे तक की बात कर सकते हैं। तो यहां आ जाएगा आपका 240 से आपका आ जाएगा 280। ये आपका ओबीसी का कट ऑफ हो सकता है इनके बीच में। ठीक है, एससी की बात करते हैं हम लोग, तो एससी का आप मान लीजिएगा 220 मान लीजिएगा आप। ठीक है, या हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए, 220 से लेके 260, ये आपका एससी का हो सकता है। एसटी की यदि हम बात करें तो कट ऑफ जहां जाके खत्म होगा, मतलब ये 40% या जितना भी परसेंट एसटी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, तो उस मिनिमम क्राइटेरिया तक आपकी एसटी की लिस्ट चली जाएगी। एसटी में हो सकता है कि सीटें भी पूरी ना भरे। तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में कि कट ऑफ कहां तक जा सकती है और कहां तक नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें कमेंट करके आप कट ऑफ के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये तो मेरी राय हुई भाई, ये फाइनल नहीं है, ये हम आपको अभी बता देते हैं, पर आप लोग भी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।